बदायूं में पटाखों का लाइसेंस बनवाने के नाम पर हुई ठगी, पुलिसकर्मियों पर लगा बेरोजगारों से रिश्वत लेने का आरोप। सीतापुर में अवैध मिट्टी खनन लगातार जारी, पुलिस की मिलीभगत से चल रहा खनन। मथुरा के हाफ वे होम का वीडियो हुआ वायरल, दिव्यांगजनों को खाने में मिल रही सूखी रोटियां। उन्नाव में डीएम ने छात्राओं और महिलाओं को किया जागरूक, महिला हेल्पलाइन के बारे में दी जानकारी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 4 बदमाश हुए घायल, घायल सहित कुल 11 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बदायूं में पटाखों का लाइसेंस बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां पुलिसकर्मियों और असलहा दफ्तर के एक बाबू पर पटाखा बेचने के लाइसेंस बनवाने के नाम पर 2 से 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। बेरोजगारों का कहना है कि पुलिस धमका रही है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। वहीं बेरोजगारों की शिकायत पर एसपी सिटी ने फायर पुलिस स्टेशन में छापा मारकर जांच के आदेश दिए। मैं तो अभी आतिशबाजी के स्थानों को चेक करने गया था, वहाँ से लौट के आया तो ऐसी जानकारी मिली कि कोई आपके माध्यम ही से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है। अभी इस तरीके की कोई सूचना मेरे संज्ञान में नहीं आई है, ना ही मेरे पास कोई आया है जिसने शिकायत की है, ऐसा अभी तक तो नहीं आया। सीतापुर के रसौरा सुखपुरवा गांव में अवैध मिट्टी का खनन धड़ल्ले से जारी है। यहां पुलिस की मिलीभगत से खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसकी जानकारी एसडीएम को भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इस पर कब और क्या कार्रवाई करते हैं। मथुरा के महावन क्षेत्र में चिंताहरण मंदिर के पास हाफ वे होम केंद्र संचालित होता है, जिसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खाने के नाम पर दिव्यांगों को सूखी रोटियां दी जा रही हैं। दिव्यांगों की सफाई से लेकर खाना, दवाई और कपड़े बदलने तक का कोई भी काम नहीं हो रहा है। बता दें कि हाफ वे होम केंद्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला और पुरुष रहते हैं। वहीं कैंपस में सीसीटीवी नहीं होने के कारण बाहरी लोगों का आना जाना रहता है, जिसमें महिलाओं के साथ गलत कार्य होने की पूरी संभावना जताई गई है। मामले में पिछड़ा और दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य ने कहा कि हमने नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। साथ ही गलत पाए जाने पर संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। इसके लिए अभी तक कोई शिकायत आई नहीं थी, लेकिन अगर इस टाइप से शिकायत आ रही है तो एक हम लोग जनपद स्तर से भी डेली अपना स्टाफ भेज के जो है रूटीन चेकअप कराएंगे। रैंडम आधार पे होगा, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, और जिसमें सारी चीज़ों का फॉलोअप किया जाएगा। एक तो वहाँ पे भोजन का भी, और साथ में किसी बाहरी व्यक्ति का आवागमन ना हो, और इसके साथ ही जो भी एनजीओ इसको रन कर रही है उसको सीसीटीवी वहाँ पे लगाने के लिए निर्देशित किया जाएगा, कि जिससे हम लोग उसका पूरा मॉनिटरिंग कर। उन्नाव में अब छात्राएं अपनी समस्याओं को महिला हेल्पलाइन के नंबर पर फोन करके महिला पुलिस अधिकारी से शेयर कर सकेंगी, जिससे उन्हें तत्काल सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के टिप्स भी दिए जा सकेंगे, जिसको लेकर डीएम ने निराला प्रेक्षागृह में छात्राओं और महिलाओं को महिला हेल्पलाइन के बारे में बताकर जागरूक किया। साथ ही सुरक्षा के टिप्स भी दिए गए। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। आज जो है मिशन शक्ति फेज़ 4 के अंतर्गत बाल संवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित था। मिशन शक्ति में के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेस की बालिकाएं, बच्चे, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो उनको न ही केवल जो संचालित हमारे स्कीम्स हैं, परंतु शिक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जागरूकता इत्यादि के संबंध में, उनके करियर काउंसलिंग के संबंध में उनसे बाल संवाद के रूप में उनसे स्थापित किया है कि वो जीवन में निडर होकर, निर्भीक होकर के आगे अपने जीवन को और सार्थक बनाएं। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए। वहीं घायलों सहित कुल 11 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से एक कार, अवैध कारतूस और भी कई सामान बरामद किए गए। हमारे रेंज के 2 जनपद मथुरा और फिरोजाबाद के एसएसपी के द्वारा समन्वय स्थापित करके वृंदावन धाम, जो कि सनातनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां पर कि प्रत्येक सप्ताहांत
लाखों लोग आते हैं वहाँ पर डकैती और हत्या की एक योजना, जो लोग योजना बना रहे थे उस योजना को इन लोगों ने फलीभूत नहीं होने दिया। इसके लिए इनकी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ पर एक आश्रम वृंदावन धाम में था जिसके महंत तिवारी जी थे। उनका जो पुत्र था वह हत्या के मामले में बिहार के एक जेल में बंद था, जहाँ पर कि वो अपने चाचा की हत्या में बंद था। वहाँ से उसने एक योजना अपनी पत्नी के द्वारा, जो महंत जी के सामने एक दवाई का दुकानदार जो कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति था, उसके साथ उसने योजना बनाई और उसने बिहार से 4 जो अपराधी थे, जो शूटर थे, उसने बिहार से लिए और फिरोजाबाद से उसने जो भाड़े के जो अपराधी होते हैं फिरोजाबाद से उसने उनको तैयार किया और इस तरह से इस पूरी योजना में 11 लोगों को शामिल किया। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में सड़क पर दौड़ रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बर्निंग ट्रैक्टर ट्रॉली बन गया, जिसके चलते करीब 2 घंटे तक हाईवे पर आवागमन रुक गया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर फाइटरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसमें पराली भर के फिरोजाबाद सिटी की तरफ जा रहा था, तो नंगला बरी पे किसी कारणवश उसमें आग लग गई, जिससे हम लोगों को सिटी कंट्रोल के द्वारा सूचना मिली। तो घटनास्थल पर 2 फायर सर्विस की गाड़ियां आई मौके पर और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। लखनऊ के कानपुर बाईपास चौराहे पर एक बुलेट गाड़ी में भीषण आग लग गई, जिससे बाईपास चौराहे पर हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने फायर विभाग की घटना की जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी क्रम में पिछले 5 दिनों में पुलिस और बदमाशों के बीच चौथी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शातिर अंतर जनपदीय बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभियुक्त के पास से 32 बोर की पिस्टल और 6 खोखे भी बरामद किए गए। ये थाना जेठौरा क्षेत्र अंतर्गत आज एक मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि गजराही पुलिया के पास बदमाश है। इस पर पुलिस चेकिंग पर निकली और पुलिस को आता देखकर बदमाश द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई। उसके पैर में गोली लगी है। वो थाना जेठौरा का शातिर लुटेरा है, हिस्ट्री शीटर भी है और उसका अपना रजिस्टर्ड गैंग है और वह गैंग लीडर है। उस पर रायबरेली और कौशाम्बी में भी लूट के अभियोग और डकैती के, गैंगस्टर एक्ट के और आर्म्स एक्ट के विभिन्न अभियोग दर्ज हैं। लगभग 1 दर्जन मुकदमे उस पर दर्ज हैं और बाकी छानबीन की जा रही है। इसका नाम क्या है और मुठभेड़ कहाँ हुई? मुठभेड़ गजराही पुलिया के पास हुई है और उसका नाम कफील पठान है। ये था प्रयागराज के फूलपुर नगर पंचायत में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। बता दें कि फूलपुर नगर पंचायत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही है। फूलपुर लोकसभा की वीआईपी सीट भी रही है। ऐसे में नगर पंचायत फूलपुर में खुले में कूड़ा जलाना सभी नेताओं के नाम को धूमिल कर रहा है। वहीं जिम्मेदार विभागीय अधिकारी किसी भी बड़ी बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंदलाल, जिस तरीके से ग्राम पंचायत में, फूलपुर ग्राम पंचायत में इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे और प्रशासन क्यों मूक बना हुआ है? देखिए रागिनी, ये पूरा मामला जो है प्रयागराज जनपद के फूलपुर नगर पंचायत का है, जो कि नगर पंचायत है और आदर्श नगर पंचायत कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए स्वच्छता की, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। वीडियो में स्पष्ट है, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कर्मभूमि रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह वही लोकसभा क्षेत्र है फूलपुर, जहां से सदस्य चुनकर गए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। और भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, इसको लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते थे। वह यही कर्मभूमि फूलपुर है, जहां से चुन के गए थे, लोकसभा चुनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की भी कर्मभूमि रही है। यहाँ से चुने जाने के बाद कमल खिला था, जाके डिप्टी सीएम बने थे। और बात की जाए तो समाजवादी के चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो कि यही लोकसभा चुनाव लड़े थे, पंडित जवाहरलाल सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन परिणाम नहीं आ पाया था। और 4 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, उत्तर प्रदेश का बाहुबली माफिया अतीक अहमद यहाँ से लोकसभा जीत करके गया था, सांसद बना था। लेकिन बात की जाए अगर नगर पंचायत की साफ सफाई को लेकर के, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से बात की जाए, जैसे कहा जाए कि जनक, स्वच्छता के जनक महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को भारत को 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर के
स्वच्छता की जो एक नई दिशा दिया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से 9 साल 1 महीना 7 दिन हो गया आज की डेट में, जो स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, 9 साल 1 महीना 7 दिन हो गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किए थे। वहीं पूरा भारत देश स्वच्छता को लेकर अभियान में शामिल हुआ था और सजग था, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो फूलपुर नगर पंचायत जो कि ये बंदरबाट की वजह से ये इसका आज जो भीड़ चढ़ रहा है, वहाँ के लोगों को बीमारी का दावत दिया जा रहा है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पे बोलने से कतरा रहा है। जैसा कि वीडियो में साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इससे सिद्ध होता है कि जो नगर पंचायत के विकास के लिए सरकारी योजनाएं हैं, सरकार का जो पैसा आया है, कहीं कहीं बंदरबाट हुआ है। न जिले का डीएम ध्यान दे रहा है, न तहसील का उप जिलाधिकारी और न ईओ। कहीं न कहीं अगर जांच का विषय है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आज खबर के जो भी दर्शक देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना 2014 में किया था, लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी, क्योंकि फूलपुर जो लोकसभा सीट है वीवीआईपी सीट है, यहाँ से न जाने कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कितने लोग सांसद और विधायक चुन गए हैं, जो कि अभी हाल में ही चर्चा है कि प्रियंका वाड्रा फूलपुर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का वीवीआईपी सीट है, यहाँ से लड़ने के लिए अच्छे अच्छे लोग डिमांड करते हैं। लेकिन अगर सफाई की बात की जाए तो फूलपुर सफाई के माने में जीरो है। पूरा जो कूड़ा जलाया जा रहा है नगर पंचायत का, खुले में जलाया जा रहा है, इससे जो प्रदूषण निकल रहा है वो नगर पंचायत लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, खतरा मंडरा रहा है। बीमारियां दावत दे रही हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी रागनी। बिल्कुल नंदा, जिस तरीके से प्रशासन सरकार की योजनाओं को पलीता लगाता दिख रहा है, वहीं लोगों को बीमारियों की दावत देता हुआ भी दिख रही है तस्वीरें जो आपने भेजी हैं। देखिए, अभी हाल में डेंगू जैसे कई बीमारियां हैं जो कि दस्तक दे चुकी हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रयागराज जो कि अभी हाल में 2025 में महाकुंभ की तैयारी हो रही है, सरकार ने जाने कितने करोड़ों रुपया खर्च करने का जो इनका मास्टर प्लान तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से विदेशी सैलानी आएंगे, प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए संगम में, जो कि फूलपुर क्षेत्र आपका शहर सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर गंदगी का अंबार है, जो कि आप देख रहे हैं, उस पर रोड के बगल में जो कूड़ादान बनाया गया है और वहां से धुआं निकल रहा है कि पूरे नगर पंचायत में प्रदूषण फैल रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए बीमारी का घर है। क्या वहाँ के अफसर, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हाल में ही वहाँ के जो वर्तमान सांसद है केसरी देवी पटेल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मोदी जी, योगी जी के सपनों को ये लोग सिर्फ एक दिखावा करते हैं, हाथों में झाड़ू लेकर के मीडिया में बने रहने के लिए। बिल्कुल नंदा, अगर बात करें जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, प्रशासन क्यों मूक बना हुआ है और प्रशासन के पीछे की क्या वजह है कि प्रशासन इन तस्वीरों को नहीं देखना चाह रहा है? देखिए, हम के पहले जब फोन से मैं एसडीएम को फोन लगाया तो उनसे बात नहीं हो पाया। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार जो फूलपुर प्रदूषण फैल रहा है, जो धुआं फूल रहे हैं, धुआं फैल रहा है, गुब्बारे धुआं के निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार पराली जलाने पर तो रोक लगा दी है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन क्या खुले में इस तरह से कचरा जल रहा है जो कि इसके धुआं निकल रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, इस पर सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, न तो जिम्मेदार अधिकारियों को इस पे रिएक्शन आ रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो फूलपुर नगर पंचायत के लोग हैं, उनके जान माल के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताया था, जहां फूलपुर नगर पंचायत में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है और लोगों को बीमारियों की दावत दी जा रही है। प्रयागराज के हांडिया कोतवाली के फ्लाईओवर पर एक अज्ञात 4 पहिया वाहन की बाइक सवार से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर में इनकम टैक्स अधिकारी को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बता दें कि थाना नौनता
माफ कीजिएगा, नौनौता क्षेत्र में दिल्ली से आए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने जमकर हंगामा काटा। मामूली कहासुनी के बाद इंस्पेक्टर एक व्यापारी को लेकर थाने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस से भी अभद्रता की। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।